हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जिस टिकट का आपको कब से इंतजार था उसका नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, राजस्थान स्टेट राउंड सेकंड की जो काउंसलिंग प्रोसेस है नीट यूजी 2022 के लिए जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बड़े लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कब एंट्री टिकट मिले, और एंट्री टिकट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन और उसका शेड्यूल है उसको रिलीज कर दिया गया है। बच्चों, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको है। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर देरी से आप पहुँचे तो निश्चित तौर पर अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट आप गवा देंगे और आपसे पीछे की रैंक का जो स्टूडेंट है वो अच्छी सीट ले जाएगा। जी हाँ, तो समय पर पहुंचने का अपना फायदा है। वहां स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा जो वैकेंट सीट्स हैं, उन वैकेंट सीट्स पे आपको फिल करना है अपनी चॉइस और उसके अकॉर्डिंग आपको सीट इंस्टेंटली अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ 4 से 5 बातें इस वीडियो में मुख्य रूप से हम करेंगे। शेड्यूल जो रिलीज हुआ है उसमें आपको कब कहाँ पहुंचना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचना है, जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन लगाया था उनको क्या करना है, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात एनआरआई और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए क्या सूचना है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात समय पर पहुंचें, अन्यथा आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज होने में, आपका जिला चेंज होने में और संभाग चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए मेरे साथ। ऑफिस ऑफ द चेयरमैन नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड 2022 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें आप देखें RUHS का ये नोटिफिकेशन है बच्चों। नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग 2022 MBBS BDS के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर राउंड 2 ऑफलाइन। जैसा कि आपको पता है राजस्थान का स्टेट राउंड 2 ऑफलाइन होता है। इस ऑफलाइन काउंसलिंग का यहाँ आपको दिया गया है शेड्यूल, डे वाइज टाइम वाइज स्लॉट, डे वाइज और टाइम वाइज शेड्यूल यहाँ रिलीज कर दिया गया है। और इसमें स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, in order to combine state round 2 merit numbers required to be present for round 2 at the venue GDC जयपुर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर में आपको पहुंचना है। आपको पता है अभी रिसेंटली राजस्थान में जो है वो स्टेट का मेरिट रिलीज किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट्स पहुंचना है। जी हाँ, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ मेंशन किया गया है। क्या इंपॉर्टेंट है? ऑल एनआरआई आपको दिया गया है यहाँ। एनआरआई कैंडिडेट्स, ऑल एनआरआई पीडब्ल्यूडी WPP विडो जो है वो कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट होनी है वो 22 तारीख को 22 नवंबर को स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुंचे टाइम पे। उनको सीट जो है रिटेन अगर करनी है तो 22 नवंबर को पहुंचे, कल ही मतलब आपको पहुंचना है। अदरवाइज सीट्स आर ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेड्यूल मेंशन्ड बिलो, मीनिंग देयरबाय दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस 23 to 28। तो 23 से लेकर 28 तक जो प्रोसेस चलेगी, 23 से लेकर 28 नवंबर तक जो प्रोसेस चलेगी उसमें बहुत साफ कहा गया है विदेशी जो भारतीय हैं, मतलब नॉन रिलायबल, माफी चाहूंगा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई स्थान नहीं है। WDP एंड WPP जो हैं इन सबको आपको 23 से 28 के बीच जगह नहीं दी जाएगी। आपको पहुंचना है केवल कल और कल 22 नवंबर को। आगे आते हैं कंबाइंड स्टेट राउंड सेकंड मेरिट नंबर, रिपोर्टिंग टाइम आपको दे रखा है। तो राउंड सेकंड में जो आपकी मेरिट है 1 नंबर से लेकर 1000 तक, स्टेट रैंक अगर आपका 1 से 1000 तक है बच्चों, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका रिपोर्टिंग टाइम 23/11 दे रखा है। 23/11 को सुबह 8 बजे आपको पहुंचना है। तो ये मैं कह रहा था आपको गलती बिल्कुल नहीं करें, समय से आप पहुंचें। जितना समय पे आप पहुंचेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद राउंड 2 स्टेट मेरिट नंबर फॉर्म 1000 से 2000, ये आपको 1 बजे पहुंचना है। तो देखिए 8 बजे 1000 से लेकर 1000, 1 से लेकर 1000, माफी चाहूंगा, दूसरा 1000 1 से लेकर 2000। तो पहले 2000 जिनकी मेरिट क्रमांक है, मेरिट है स्टेट, वो पहुंच जाएं। उसके बाद 24 को 24 को बुलाया गया है 2000 1 से 3000, और सारी कैटेगरी जिसमें मेंशन की गई है। ऐसा नहीं है कि SC ST OBC जनरल EWS किसी को कब अलग से पहुंचना, सब राजस्थानी पहुंच जाएं आप। राउंड 2 स्टेट मेरिट नंबर 3001 to 4000 ऑल कैटेगरी। तो 1 से 1000 तक पहुंचना है 23 तारीख को सुबह 8 बजे। 1000 1 से 2000 तक पहुंचना है 23 तारीख को दोपहर 1 बजे। 24 तारीख को सुबह 8 बजे पहुंचना है 2000 1 से 3000, और 24 तारीख को आपको 3000 से 4000 के बीच अगर आपकी स्टेट रैंक है तो आपको बच्चे पहुंचना है 1 बजे। आगे मेंशन किया है कैंडिडेट्स रिमेनिंग ऑन अर्लियर डेट वो कुड नॉट, वो भी यहां आ सकते हैं, वो कुड नॉट रिपोर्ट अर्लियर, जो पहले रिपोर्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरे दिन गए तो आप अच्छा समझ सकते हैं कि बचेगा क्या आपके लिए, सीट्स कितनी बच पाएंगी, अच्छे से आपको पता है।
तो ये बच्चों पहला एक शेड्यूल जो था उसमें मेंशन किया गया था। आगे के शेड्यूल पे मैं चलता हूं। अगला हमें दे रखा है 25 तारीख का शेड्यूल, तो 23 और 24 के शेड्यूल मैंने आपको सारे बता दिए हैं। 25 को शेड्यूल दिया है कि राउंड 2 स्टेट मेरिट नंबर। अब राउंड 2 में स्टेट मेरिट नंबर ये एससी के लिए है 4007 से 6829, 6830 से 11681। ये 11 बजे पहुंचे, ये 8 बजे, ये 11 बजे। इनको बाद में स्पेशली इसलिए बुलाया जाता है कुछ कैटेगरी वाइज, क्योंकि वहां बहुत सारी सीट्स जो है वो रह जाती हैं, तो वो राउंड सेकंड में सीट्स जो है वो बच्चों आपकी फिल की जाएंगी, इसलिए। तो यहाँ स्पेशली ध्यान दें आप 25 को 25 ऑफ नवंबर और 26 ऑफ नवंबर, 25 को सिर्फ एससी के कैंडिडेट्स को जाना है, 26 को एसटी, एसटीए और एमबीसी के कैंडिडेट्स को जाना है। ये आपका स्टेट मेरिट है 11 बजे पहुंचने वालों का 4001 से 5000, और राउंड सेकंड स्टेट मेरिट आपको दिया है 4006 से 11635 एसटी, एसटीए 4658 से 11574 और एमबीसी 4004 से लेके 11678। उसके बाद 27 को राउंड 2 स्टेट मेरिट फॉर्म नंबर 5001 से 7500। देखो जहां कैटेगरी नहीं मेंशन की गई है ना बच्चे, वहां सब पहुंच सकते हैं, वहां कोई भी जा सकता है। राउंड 2 स्टेट मेरिट नंबर फॉर्म 7514299998, ठीक है। तो जहां कैटेगरी मेंशन की गई है वहां स्पेशली कैटेगरी वाले, और जहां कैटेगरी मेंशन नहीं है वहां सब जा सकते हैं, सबके लिए वो ओपन है। इसके अलावा देखिए लास्ट 28 तारीख को 28 नवंबर को राउंड 2 स्टेट मेरिट नंबर 10,004 से लेकर 11,682, इसमें सब आएंगे। फिर देखिए कैंडिडेट हैविंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज 11, जो क्लॉज 11 है वो जा सकते हैं 492 से 11,677। ये 28 तारीख को बुलाया गया है। तो इस तरीके से आपका स्टूडेंट्स ये काउंसलिंग शेड्यूल है, तो आप अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन के साथ देख लें। अगली जो काम की बातें हैं 2-3 चीजें, रेफर द लिस्ट, स्लॉट, डेट एंड टाइम राउंड 2 ऑफलाइन काउंसलिंग इन ऑर्डर टू स्टेट कंबाइंड राउंड 2 मेरिट नंबर, ठीक है ना, जो आपको रिलीज करके दिया गया। इन अकॉर्डेंस टू द अबव शेड्यूल अवेलेबल एट द वेबसाइट, देन द प्रिंट एंट्री टिकट फॉर द काउंसलिंग वेन्यू, ठीक है। तो एंट्री टिकट आपको लेनी है यूजिंग कैंडिडेट लॉगिन ऑप्शन, आपका जो लॉगिन ऑप्शन है वहां से जो है वेबसाइट के थ्रू आप स्टूडेंट्स अपना एंट्री टिकट ले लें। अब महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए लगाया था वो उनके पास फी जमा करवाए जाने की डीडी है, तो अपनी डीडी डिमांड ड्राफ्ट लेकर वहां आप पहुंचे, डिमांड ड्राफ्ट के साथ आप पहुंच जाएं। और ये इस तरीके से आपके सारे सवालों के करीब करीब जवाब इसमें आ गए हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, ये बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर कितने राउंड इसमें कहाँ तक कॉलेज मिल जाने की संभावना है राजस्थान में। तो मुझे ये लगता है स्टूडेंट्स, राजस्थान में सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलने की संभावना का मतलब, मैं अगर ऑल इंडिया के हिसाब से बात करूं तो आपकी अगर 14.5 to 15 के अगर रैंक है तो EWS जनरल, माफी चाहूंगा, आपको मिल जाएगा 15K प्लस ओबीसी को मिल जाएगा, EWS 16K तक ये जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप SC ST OBC की बात, SC ST की बात करें तो वो काफ़ी वेरिएबल रहता है, जो पहले भी कई वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। तो समय पे पहुँचें और अपनी सीट सुरक्षित करें। मैं MM बलडोदिया आपके साथ जुड़ा हुआ था अभिव्यक्ति के माध्यम से। सभी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए MM बलडोदियाज अभिव्यक्ति। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।